वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और देखो, आज मैं उठी सो के 3-4 दिन से मैं जिम नहीं जा रही थी, अपना वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। तो रसोई में आई, बाहर खिड़की से झांका तो देखा तो सूरज महाराज की छुट्टी ख़त्म हो गई और आज धूप निकल आई है। तो मैंने कहा जब सूरज महाराज की छुट्टी ख़त्म हो गई है तो हमारी भी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने और निकल पड़ी हूँ अपनी जिम के लिए, अपने वर्कआउट के लिए। और ठंड तो है, लेकिन हाँ, निकलना तो पड़ेगा। अपने शरीर को सही रखने के लिए वर्कआउट करना भी पड़ेगा, वरना फिर दर्दों में आ जाऊंगी और शरीर अकड़ जाएगा। इसलिए कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ एक्सरसाइज करके ही आऊँगी। तो चलो, मैं अपना वर्कआउट करके आती हूँ और आपको आके मिलती हूँ। कितना सुंदर सूरज महाराज जी निकले हैं। वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान्, बहुत अमृत में वचन है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो तो अब जिम से वापस आ गई हूँ और अपने घर की डस्टिंग करने लगी हूँ, क्योंकि मैं आज अपने घर का कोई भी चीज़ संभाल के नहीं गई थी। अगर मैं इसको संभालने में लग जाती तो शायद फिर जिम से मेरा मन हट जाता और आज भी रह जाता मेरा जिम। तो मैंने कहा नहीं, आके करूँगी ये सब काम। अगर मैं ये सब करने लगी तो फिर मन बदल जाएगा और आलस आ जाएगा। इसलिए नहीं, आज मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके आऊँगी, फिर ये सब करूँगी। तो बस वर्कआउट ख़त्म करके आई हूँ और मम्मी पूजा कर रही हैं। तो जब तक मैंने अपनी डस्टिंग कर ली है, और ये चादर मैं अपने पलंग पे साफ़ करके चादर को इसलिए बिछा देती हूँ क्योंकि हम लोग खाना है और लंच है, सब कुछ हम अपने पलंग पे करते हैं। मेरे घर डाइनिंग टेबल नहीं है, तो अब कपड़ों की मशीन लगी हुई है तो कपड़े भी उसमें डालने हैं। तो यहाँ मेरा लंच कहें, ब्रेकफास्ट कहें, सब एक साथ हो जाता है, क्योंकि 12 बज जाते हैं मुझे नहा के पूजा करके खाना बनाते। तो मैंने अपने यहाँ पे दाल का, रात की दाल बच गई थी, उसका आटा गूंदा और उसके 2 पराठे बनाए हैं। और मैंने कहा आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, चाय को कम करूँगी क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो मैं अपने पराठे खाऊंगी। चाय के साथ उल्टी सीधी चीज़ें खाई जाती हैं तो सारा दिन बेकार हो जाता है। तो मैंने कहा अपनी 2 रोटी खाओ और बस मन में गिल्ट नहीं रहता कि हमने गलत कुछ खाया है। तो मैंने अपने लिए आज दूध गर्म किया है। तो मैंने इस साल यही सोचा था कि अपना ख्याल मैं खुद रखूँगी, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमको नहीं कहेगा कि आप ये खाओ और ये करो। तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। तो इसलिए आज से मैंने सोचा है कि नाश्ते में मैं 1 कप दूध भी लिया करूँगी और अपना 2 पराठे ले लिया करूँगी। तो बस अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। गोभी का फूल लेके आई हूँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मेरा तो लंच हो जाएगा। मन किया तो 1 रोटी खाऊँगी, वरना नहीं खाऊँगी। तो दादी और पोती हैं घर पे, तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि छोटा गोभी का फूल बनाती हूँ। तो छोटा लेके आई हूँ, चलो ये वाला बना लेती हूँ। और बस मेरे पराठे तैयार हैं यहाँ पे और दूध भी डाल लिया है मैंने। आ जाओ, आप लोग भी नाश्ता कर लो। मैं करता हूँ, अहंकार का लक्षण होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैंने किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये अहंकार। अगर ये आता तो ऐसा गुरु कृपा, भगवत कृपा से ऐसा हो रहा है। जैसे कोई कहे कि बड़े भजनानंद जी बहुत अच्छे। मैं अपना नाश्ता करते करते या जिम से आती हूँ तो अपने या तो टीवी में भजन लगा लेती हूँ या गाने लगा लेती हूँ। तो आज मैंने प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन लगाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो बस अपना नाश्ता ख़त्म करके थोड़ी देर बाहर मम्मी के पास आके बैठ गई हूँ। यहाँ सब बातें राधे राधे
अंकल तो जवान लग रहे हैं। देख ले। बुआ ने जवान कर दिया मेरे अंकल को। ये तो ना बुआ ने जवान कर दिया है कि अंकल ने जवान कर दिया बुआ को? दोनों जवान हो गए अब तो। अरे और मैडम ठीक है? सत्संग में मानते थे। अच्छा। सही लग रहे? जे तेरा नहीं मैं तो ये वाला बोल जे तेरे को नहीं आएगा ये मेरा ये उनका है कोमल का नहीं ये हाँ नहीं, ये मेरा है। ये मैं लूंगी ले लो। ये है तेरा को मतलब ये लेगा। उसको नहीं आएगा ना। क्यों ऐसा क्यों? जे बड़ा है यही तो है जे बड़े है दो आप पहन के देख लो, आप दोनों का साइज अब एक ही है ना, एक ही साइज तो बस पा के देख लो। ये और ये एक बराबर है, ये आ जाएगा उसको। आ गया? ना ज्यादा लंबा है ना छोटा है। सही है। वो दो शोला इतने दे दे वहां से वो अपनी काम वालियों को दे देगी। ठीक, लंबाई कितनी आएगी इसमें आ जाएगी पूरी? यही पूरी लंबाई है, छोटा है ना? पूरी लेंथ है। उस दिन जब हम बाजार गए थे तो वहाँ से हम शॉपिंग करके लाए थे, तो संक्रांति के लिए सामान और नंदों के लिए भी स्वेटर खरीद के लाई थी, तब वही उनको दिया है। चाय और बच्ची हो तो ला दो। बस मम्मी इतनी पीती है। मम्मी चाय और चाहिए? अब रात में निकलेंगे मम्मी? नहीं ना? नहीं, कोई आ जाए तो पी भी लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। इतनी? हाँ। सुबह 2 बार, फिर शाम को 1, बस 3 बार पीती रात में 3 बार कोई पीती। आ गया कि 3 बार ये गिलास हमारे तो बात बराबर है वो एक कम पीती हम लोग 1 कप नहीं आता था। मेरी तो अब ये बंद पी रही हूँ फर्स्ट। आप तो नहीं पीते हो भाभी आपके तो मुझे पता है। सुबह हम कितनी बनाते हैं सुबह मालूम कई है? बार पी लेती हूँ, ये कप तो आपका अब बड़ा नहीं है। पीती मैं। ये जितनी बंद गिलासी कर है ना? धीरे धीरे मौसम बदलता जाएगा, बंद करती जाऊँ। आप बिल्कुल वैसे बंद। भी बहुत कम पीती हो। तो बस उन्होंने अपना सामान, कुछ शॉलें थी, कुछ स्वेटर थे और कुछ गजक वगैरह थी, उनको दी है संक्रांति की, लोहड़ी की, और बस हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे और अच्छा लगता है। कोई आता है तो मन भी बहल जाता है। हाँ? क्यों? चलो ओके भाभी बाय बाय। ये तो लगा लो बाल खराब हो रहे हैं बहुत। ए अब बुढ़ापा ही आना है कि अब जवानी थोड़ी छानी है। अगर ब्लॉग में सुन लिया ना, ध्यान रखना भाभी। तो ब्लॉग में तो ये है ही है, ब्लॉग में सुन लिया ना। हाँ बुढ़ापा ही आना है अब। नहीं सुन रही जराबे? और मैं यहाँ कृति को बोल रही हूँ कि चप्पल पहन ले, मिट्टी में सॉक्स खराब हो जाएंगे, पर उसने सुनती नहीं है। तो चलो, यहाँ मेरी नंद जा रही हैं और जा चुकी हैं, तो मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।